हेलो, माइक चेक, आवाज़ आ रहा है? चेक कर लो, हेडफोन यूज़ करना। स्टार्ट करते बेटा बाईबैक के ऊपर प्रॉब्लम। एज्यूम करता हूँ जो थ्योरी समझाया मैंने बाईबैक का, आपको याद है कि आपको दो ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। या तो बाईबैक कितना करना है और शेयर्स आपको रेडीमेड दे देंगे, या आपको बोलेंगे सर्च करो कि कितना शेयर हम बाईबैक कर सकते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम करना एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा, आपको कितना बायबैक करना है शेयर्स का वो रेडीमेड दिया है, कोई कंडीशन टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 कंडीशन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। बस ये ना जो क्वेश्चन है ना लेंथी दिखाई देगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एम लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। इन्होंने अपना बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट बेटा 1000 में, देखो ऊपर दिखाई दे रहा है 3 0। तो हम भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हम भी 3 0 जब जर्नल एंट्री पास करेंगे ऊपर लिख देना 1000 में याद से। ठीक है, तो ये बात याद रहेगा, बैलेंस शीट 1000 में। तो पहला लिखा है इक्विटी लायबिलिटी, फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड। मालूम है ना, इक्विटी लायबिलिटी में 3 होता है, एसेट्स में 2 होता है, बोल्ड में देखो दिया है। तो नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व होता है, तो उसका नोट लिखा है, नोट नंबर 1। तो इसके लिए हमें नोट देखना पड़ेगा, थोड़ा नीचे जाते हैं, नोट देखते हैं। ये देखो शेयर कैपिटल में क्या है, बोलता है अथोराइज इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप। बायबैक करने के लिए शेयर फुल्ली पेड होना बहुत जरूरी है, तो देखो फुल्ली पेड है, तो 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप। 3000 समझा कैसे आया, देखो ना 3 लाख इंटू 10 करो, आपको पता चलेगा। स्टूडेंट जब आप 3 लाख इंटू 10 करेंगे, एक सेकेंड चेक कर लो, जब आप 3 लाख इंटू 10 करेंगे तो आंसर आता है 30 लाख आता है। 30 लाख और 3 0 भूल जाओ तो बराबर लिखा ना 3000। तो क्योंकि हम 1000 में लिख रहे हैं इसीलिए 3000 लिखा है। ऐसी 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, आंसर 2000। तो 20,000 इंटू 100 करोगे, 20,000 इंटू 100 तो आंसर आता है 20 लाख। 3 0 भूल जाओ इसीलिए 2000 लिखा है। समझा शेयर कैपिटल? यस सर। आगे आते हैं, सेकंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 2 लिखा, मतलब रिजर्व सरप्लस का डिटेल हमें नीचे देखना पड़ेगा कि 6310 कैसे आया। तो देखो रिजर्व सरप्लस में क्या क्या बोलता है, एक तो कैपिटल रिजर्व है 10,000 का, रेवेन्यू रिजर्व में 4000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 500 है और प्रॉफिट लॉस में 1800 है, 1000 में, तो 6310। आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट हो गया शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व हो गया। सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है, नोट नंबर 3 लिखा है कि हमें देखना पड़ेगा उस लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या लेना है। तो आ जाओ नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 10% डिबेंचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो शेयर होल्डर फंड में समझ गया, नॉन करंट लायबिलिटी समझ गया, करंट लायबिलिटी में केवल ट्रेड पेबल है। तो बैलेंस शीट टैली अमाउंट है 11,750। असेट्स में आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लिखा है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या है उसके अंदर। कुछ भी नहीं है, बस उसमें डेप्रिसिएशन लेस किया है, तो 2750 है। ठीक है ना, तो पहले बैलेंस शीट समझ लेना है। बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट पे 5000। करंट असेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सुना यार बरोबर? हाँ सर। तो सुनो, यहाँ तक तो समझ गया, नोट भी देख लिया हमने। अब नीचे इंग्लिश पढ़ो ना क्या लिखा है, कंपनी पास रेजोल्यूशन, कंपनी पास रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रेजोल्यूशन पास किया, 20% बायबैक करेंगे एट द रेट 15 पर शेयर, मतलब बायबैक प्राइस का एक शेयर के पीछे 15 रुपये देंगे। ठीक है, फॉर दिस पर्पस उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख का बेच दिया। तो इन्वेस्टमेंट का एक एंट्री आएगा, बाकी 4 एक्स्ट्रा एंट्री मारेंगे बायबैक का। आपको जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग साइमल्टेनियसली जर्नल एंट्री चाहिए तो नहीं, ठीक है मैं जर्नल एंट्री अलग से नीचे करता हूँ। पहले इक्वेशन दिखा दूँ आपको, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस हमें प्रीमियम देना है इक्वल टू इक्विटी शेयर बायबैक। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कितना बायबैक करना है चेक कर लो, बोलता है 20% ऑफ द इक्विटी शेयर बायबैक करना है। तो इक्विटी शेयर बायबैक करना है ना, ब्लू से हाईलाइट करो, देखो 3 लाख इक्विटी शेयर है, दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं बायबैक करना है, इसका 20%। तो कैलसी ले लो, 3 लाख का 20%, आंसर आता है 60,000।
60,000, मतलब 60,000 शेयर्स हम लोग बाय बैक करेंगे। तो बेटा जी 60,000 इंटू एक शेयर कितना रुपीज़ का है, 10 रुपये का है। तो 60,000, देखो 60,000 शेयर्स बायबैक करना है इंटू 10, आंसर आता है 6 लाख आता है। लेकिन हम लोग उसको 1000 में सॉल्व करेंगे, ऊपर ही लिख देता हूँ 1000 में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो उस सब से 3 जीरो भूल जाना, तो हम लोग लिखेंगे 600। समझा, इक्विटी से कैपिटल 600 कैसा आया, 6 लाख रुपीज़ है। हम 1000 में सॉल्व करेंगे, 3 जीरो भूल जाओ तो 600 प्लस इस पे प्रीमियम कितना देंगे, पढ़ो प्रीमियम कुछ देना है। देखो 10 रुपये का शेयर अब 15 रुपये दे रहे हो, तो 5 रुपये अब ज़्यादा दे रहे हो ना। 10 रुपये फेस वैल्यू है, थोड़ा वैल्यू, लेकिन आप 15 रुपये दे रहे हो। 10 रुपये का शेयर आप 15 रुपये में खरीद रहे हो, तो 5 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हो। जो 5 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हो, कितना शेयर के पीछे, कितना 60,000 शेयर के पीछे, तो 60,000 इंटू 5 करो, तो आंसर आता है 3 लाख आता है। लेकिन हम लोग 1000 में लिखेंगे तो कितना, 300 ही लिखेंगे। बोलो समझा, आंसर 900, मतलब 9 लाख रुपए हमें वापस करना है। अब हमें ये समझ गया सबको, ये सब रुपीज़ में। अब हमें ये बंदोबस्त करना है कि प्रीमियम किधर से हम लोग देंगे, प्रीमियम। तो बेटा जी प्रीमियम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम देना है। सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व कौन सा है, फ्री रिजर्व उसको बोलते हैं जिसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी काउंट करना है। तो कैपिटल रिजर्व को हाथ नहीं लगाना, रेवेन्यू रिजर्व यूज़ कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस यूज़ कर सकते हैं। मतलब ब्रैकेट दिखा देता हूँ बेटा, बायबैक के लिए ये फ्री रिजर्व, ये तीनों फ्री रिजर्व, इसमें से हमें सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करेंगे प्रीमियम देने के लिए। तो क्या प्रीमियम हम दे सकते हैं, यस सर। तो जो 300 है हम लोग कहाँ से निकालेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकालेंगे पैसा। अब हमें या तो न्यू इशू करना है, न्यू इशू केवल प्रेफरेंस शेयर ही हो सकता है। अगर न्यू इशू नहीं कर सकते हो, न्यू इशू नहीं किया हमने, हाँ क्या, तो CRR क्रिएट करना पड़ेगा। CRR कहाँ से क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व में से। रेवेन्यू रिजर्व कैपिटलाइज करेंगे फ्यूचर में बोनस देने के लिए, फुल्ली पेड। तो CRR किधर से क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व में से। देखो रेवेन्यू रिजर्व में पैसा है 4000 है, और हमें कितना चाहिए, 600 चाहिए, निकाल सकते हैं। तो 600 ही रुपये निकालेंगे। ये 600 रुपये कहाँ से निकालेंगे, रेवेन्यू रिजर्व में से निकालेंगे, समझा। तो अभी इसी को देख के हम लोग एंट्री पास करेंगे, ठीक है, इसी को देख के हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग ड्यू एंट्री पास करेंगे, लेकिन उसके पहले लोग बोले ना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, तो लिखते हैं बेटा जर्नल एंट्री। स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज किसका, इन द बुक ऑफ, कंपनी का नाम क्या देख लो, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ यम है हम। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एम लिमिटेड। ऊपर लिख देना याद से, 1000 में सॉल्व करें याद से, क्योंकि हम लोग हर चीज़ के अंदर 1000 में लिखेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो मारते नहीं बैठेंगे हम लोग, ठीक है बेटा, हम लोग ज़ीरो मारते नहीं बैठेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये लाइन कम गिरेगा, बाद में एक्सटेंड कर लेते हैं। फिलहाल अभी काम चलो, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। पहला क्वेश्चन है तो नरेशन के साथ लिखो, बाद में आप लिखना, मैं नहीं लिखेगा, यस सर। लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना, एग्ज़ाम में आप ज़रूर लिखना नरेशन। तो ये रहा पर्टिकुलर्स, और ये आपका रुपीज़ कॉलम, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अच्छे से देखना, 30 लाख का सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 30 लाख, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट 30 लाख का बेचा आपने, तो प्रॉफिट हुआ ना। तो पहला एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल किया, पैसा आया, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया इसीलिए बैंक डेबिट करेंगे। क्या गया, इन्वेस्टमेंट गया। बेटा इन्वेस्टमेंट कितने गया, ये देखो, कॉस्ट अच्छे से पढ़ो ना। इट सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख, तो मतलब ये उसका कॉस्ट है, ये इसका कॉस्ट है फॉर 25 लाख, मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस है, समझ में आ रहा है। तो ये कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है। तो लॉस में बेचा, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख का बेचा, लॉस में बेचा बेटा जी। तो इन्वेस्टमेंट 30 लाख का है। सुनो ना, हम तो 1000 में, लेकिन एक बार दिखा देता हूँ। देखो अगर 30 लाख में लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं इरेज कर दूंगा, चिंता मत करो। 30 लाख इस तरीके से रहेगा, 30 लाख, लेकिन हम तो 1000 में लिख रहे हैं ना ऊपर, 1000 में, तो ये 3 जीरो इग्नोर करेंगे तो 3000 लिखना पड़ेगा, हम इसी को लिखेंगे, समझा। तो इन्वेस्टमेंट कितना लिखूंगा, 3000, समझा क्या। क्यों 3000 लिख रहे हैं, क्योंकि हम 1000 में लिख रहे हैं। और उसको कितने में बेचा, 25 लाख का बेचा। इसका मतलब लैक्स यहाँ से शुरू होता है, इसको ना 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 2 जीरो,
1000 में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 2 0 डालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग अभी शॉर्टकट करेंगे डायरेक्ट। तो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने 25 लाख का बेचा तो लॉस हुआ, तो लॉस किधर घुमाएंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। तो कितने का लॉस हुआ बेटा, 500 का लॉस हुआ। नरेशन लिख देना, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए लॉस। हाँ क्या, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक। मैं बीबी लिखा हूँ, फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। आगे बढ़ते, फर्स्ट एंट्री समझा हमने, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया एट ए लॉस में। आगे बढ़ते एंट्री, अभी बाकी एंट्री हम किससे करेंगे, इक्विटी शेयर का। पहला ड्यू एंट्री कर ले, ड्यू एंट्री पेबल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर बाय बैक। पहले ड्यू एंट्री कर लेते हैं, तो पहला सेकेंड एंड पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आएगा, इक्विटी शेयर बाद में देखते हैं। प्रीमियम पेबल ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। आप फुल फॉर्म लिख देना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बायबैक करना है, 600 और 300 और 900, ठीक है। इसी को लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 600, यहाँ 300 प्रीमियम और टोटल 900 देना है। ये ड्यू एंट्री है, तो नरेशन लिख देना, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, being amount due on buyback of equity share। क्लियर, फर्स्ट ड्यू एंट्री समझा, इक्विटी शेयर्स का पेबल वाला एंट्री। नंबर 3, ये प्रीमियम हम कहाँ से दे रहे हैं, याद करो उसमें साइड में वर्किंग किया था। प्रीमियम कहाँ से दे रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में से दे रहे हैं। हाँ, तो प्रीमियम पेबल डेबिट किया था ना, ये डेबिट है ना बेटा जी, ये डेबिट है ना, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किससे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। कितना प्रीमियम एडजस्ट करना है, 300 रुपया। बीइंग प्रीमियम एडजस्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम एडजस्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। समझा, यस सर समझा। ये तो प्रीमियम का होगा, याद करो उसी को। तो एक तो हमारा ड्यू एंट्री हो गया, दूसरा प्रीमियम एडजस्ट किया, सीआरआर क्रिएट करना है ना, सीआरआर रेवेन्यू रिजर्व में सीआरआर क्रिएट किया। रिजर्व होता है क्रेडिट, उसमें से पैसा निकालना है तो उसको डेबिट करेंगे। ओके, तो एंट्री आएगा रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, एंट्री नंबर 4, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फुल फॉर्म लिखना आप, हाँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कितना पैसा निकाला सीआरआर के लिए, हमने देख लो एक बार, सीआरआर के लिए कितना पैसा निकाला, 600, क्योंकि जितना इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू होता है उतना का ही सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। उसके पीछे लॉजिक सिंपल होता है, शेयर्स गया तो फिर से कोई शेयर्स आना चाहिए। तो यहाँ शेयर्स तो नहीं है, लेकिन सीआरआर बाद में बोनस के लिए यूज़ करते हैं, तो बोनस देने से शेयर वापस फिटूस हो गया, तो कुछ शेयर गया वापस शेयर आ जाएगा। ओके, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 5, लास्ट एंट्री। अब वो पेमेंट का एंट्री करना है, याद करो
सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक, या इक्विटी शेयर बायबैक क्रेडिट है ना, उसको कैंसिल करने के लिए अभी हम डेबिट करेंगे क्योंकि अभी पेमेंट करना है। तो एंट्री क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम लोग पेमेंट करेंगे, कितना पे करेंगे, 900 पे करेंगे, 900 बिकॉज वी आर सॉल्विंग इन 1000 बिंग पेमेंट मेड फॉर बायबैक और इक्विटी शेयर। हाँ क्या लिख देना नरेशन, बिंग पेमेंट मेड फॉर इक्विटी शेयर बायबैक। ठीक है, यस सर, एंट्रीज कंप्लीटेड। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में एकदम सिंपल आता है, जरूरी नहीं एकदम घटिया क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में कभी कभी सिंपल भी आता है। तो ये रहा सिंपल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया बेटा जी, कुछ नहीं, उन्होंने बोला था केवल 20% शेयर बायबैक करने का। सुन रहे हैं, बाहर बारिश आ रहा है। 20% शेयर ही बायबैक करना, तो जितना बायबैक करने बोला उतना ही बायबैक करने का। यहाँ कंडीशन चेक करने नहीं बोला है। तो 20% कैसे निकाला, 3 लाख का 20%, तो 3 2 जा 6 है ना, 3 लाख का 20% निकालने का। तो 3 लाख का 20% 60,000 शेयर बायबैक करेंगे, और एक शेयर 10 रुपये का है, तो 60,000 इंटू 10 6 लाख, लेकिन हम लोग 1000 में लिख रहे इसीलिए 600, और 60,000 इंटू 5 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं तो 3 लाख आता है, लेकिन हम लोग 300 लिखेंगे। तो पहला प्रीमियम का बंदोबस्त करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से कम गिरेगा तो फ्री रिजर्व यूज़ कर सकते हो। फ्री रिजर्व कौन सा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला जनरल रिजर्व, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ करने का। लेकिन प्रीमियम पहला सिक्योरिटी में से निकालेंगे, बाद में जितना इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीम हो गया, मतलब बायबैक कर दिया, वापस कर दिया, उतना का या तो फ्रेश इशू करो या तो सीआरआर क्रिएट करो। फ्रेश इशू नहीं है तो सीआरआर क्रिएट किया, कहाँ से, रेवेन्यू रिजर्व में से। कम गिरेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला कभी भी रेवेन्यू रिजर्व यूज़ करना, कम गिरेगा तो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आ प्रॉब्लम। तो पहला हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, बाद में इक्विटी शेयर बायबैक का 4 एंट्री। ठीक है, चलो अगर फ्रेश इशू नहीं करेंगे तो 4 ही एंट्री आएगा। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रैक्टिस कर लेना बेटा।